हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल लेबोरियस एजुकेशन सेंटर में। आज हम लोग क्लास 10th का हिंदी वर्णिका पुस्तक का पार्ट 1 पढ़ेंगे, जिसका नाम है दही वाली मंगमा। यह एक कन्नड़ कहानी है जो कि कर्नाटक राज्य की है और इसके लेखक हैं श्रीनिवास, जिनका जन्म 6 जून 1891 में कोलार कर्नाटक में हुआ था। ठीक है। इस कहानी का अनुवादक है B.R. नारायण, यानी कि इस कहानी के हिंदी में अनुवाद करने वाले का नाम है B.R. नारायण। यह एक घर की कहानी है, जैसे कि सभी घर का होता है। यहाँ पर देखिए, एक गांव है वेंकटपुर जिसका नाम है। इस गांव में एक परिवार रहता है जिसमें जो एक विधवा औरत रहती है। इस विधवा औरत के एक बेटे हैं और उसकी बहू और उसका पोता रहता है। इस विधवे का नाम है मंगमा। ठीक है। ये दही बेच करके अपना गुजारा करती है। मंगमा दही को बेच करके अपना गुजारा करती है। ये रोज़ दही लेकर के बंगलौर शहर बेचने जाती थी। किस शहर में? बेंगलोर शहर में। बेंगलोर शहर में ये रोज़ दही बेच करके और फिर पुनः अपने घर वापस आ जाती थी। तो एक दिन की बात है कि मंगमा घर पर थी और उसकी बहू अपने बेटे को पीट रही थी। तो उसको बुरा लगा। उसने बोला, क्यों रे राक्षसी, क्यों बेटे को पीट रही है? इस पर बहू भड़क गई और सास को, मंगमा को भला बुरा कहने लगी, उसी पर चढ़ गई, यानी कि बोलने लगी उसको। तो मंगमा ने बोला कि आने दे तुम्हारे पति को, फिर मैं तुमको उसी से डटवाता हूँ या उसी से बुलवाता हूँ। तो कुछ समय के बाद उसका बेटा आया, मंगमा का बेटा आया, तो उससे बोली। तो वो बोला कि क्या माँ, क्या अब मेरी पत्नी को उसके बेटे को भी मारने का हक नहीं है? मंगमा को इस बात को बुरा लगा सुन करके। उसने कहा कि अगर तुम लोग चाहते हो तो मैं अलग रह लेती हूँ। तो उसके बेटे ने कहा कि अगर माँ तुमको हम लोगों से अलग रहकर खुशी मिलती है या तुम हम लोगों से अलग रहना चाहती है तो रह सकती है, हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। इस पर मंगमा भड़क गई और अपना बोली कि ठीक है, कल से मैं अलग ही रहूँगी, अपना खाना अलग बनाऊँगी। तो मंगमा ने अपना खाना वाना अलग बनाना शुरू कर दिया। अब जिस शहर में वो दही बेचने जाती थी, बेंगलोर शहर में, वहाँ पर शुरू में स्टार्टिंग में ही लेखक का घर पड़ता था, जिसको मंगमा माँ जी कहकर पुकारती थी। तो पहले जाते समय ही पहले माँ जी के घर ही दही देती थी और आते समय इससे पैसा लेकर के वापस चली आती थी। तो दही बेचते बेचते माँ जी और मंगमा के बीच में काफ़ी घनिष्ठता हो गई थी। सारी दुख सुख की बातें मंगमा माँ जी से ही करती थी। तो घर पर जिस दिन गई, दूसरे दिन जब गई बेचने के लिए दही, तो माँ जी से बोलने लगी कि पहले दही ले लो माँ जी, दही ले लो। तो माँ जी की एक छोटा सा बेटा था, वो दौड़ता हुआ आया, बोला कि हाँ दे दो मुझे दही। तो उसने थोड़ा सा हाथ पर दही रख दी और रख कर चली गई। उसके बाद माँ जी आई, बोली आपका बेटा था? माँ जी ने बोली हाँ। तो आपने सोना पैदा किया है, बहुत ही अच्छा बेटा है, लेकिन क्या जाने कब किसका मन
बदल जाए। अगर बड़ा होगा उसकी बहू आएगी, वो भी पता ना कैसी हो और आपको कैसे रखे। माँ जी ने पूछा, मगमा कुछ हुआ है क्या? तो उसने अपनी सारी बीती बताई, घर पर जो जो हुआ था उसने बताई। फिर उससे पैसा लेकर के, माँ जी से पैसा लेकर के फिर अपने घर चली गई। मतलब दही बेच बेच के पैसा लेकर के फिर अपने घर चली गई। ठीक। फिर दूसरे दिन आई और मतलब उससे बोला कि माँ जी देखी कि माँ जी ने एक मखमल का अच्छा सा ब्लाउज पहना है। तो मगम्मा ने पूछा कि माँ जी ये कितने का कपड़ा आता है? तो माँ जी ने बताया कि ये 8 रुपये मीटर कपड़ा है। तो उसने बोला कि मैं भी आज से ऐसे ही कपड़ा पहनूंगी, मैं भी आज से पैसे बचा कर मैं क्या करूंगी, पहले वो पैसे बचा करके जो है कुछ ना कुछ गहना या मतलब कान का झुमका या फिर जो भी है सब बनवा के अपने बहू को देती थी। अब कहे कि मैं मतलब अब हमारा कोई ही नहीं है, कोई हमको ख्याल रखता ही नहीं है, हम अलग अलग ही रहते हैं, तो हम इन पैसों का क्या करेंगे, हम भी अपने ऊपर खर्च करेंगे, हम भी अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे। तो वो क्या गई कि गई और मतलब कपड़ा खरीद करके दर्जी को दे दी और सिलवा कर अगले दिन पहन के आई और दिखाई कि देखिए माँ जी कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है। अब क्या हुआ कि मतलब जब पैसा घर पर देना बंद कर दी, बहू को देना पैसा बंद कर दी, तो उसके पास कुछ पैसे एकत्रित हो गए और जैसे ही पैसे एकत्रित हुए तो उसके गांव के लोगों का जो है उस पर थोड़ा सा नज़र जाने लगा। तो उस गांव में, वेंकटपुर गांव में एक जुआरी रहता था जिसका नाम रंगप्पा था। उसने एक दिन मंगमा से पूछा कि मंगमा तुम मुझे कर्जे दोगी क्या, कि मुझे कुछ कर्जे की आवश्यकता है, कुछ टाइम के बाद मैं तुम्हें लौटा दूंगा। मंगमा बोली कि ना, मैं तुम्हें कर्जे नहीं दूंगी, मेरे पास पैसे कहाँ हैं। रंगप्पा बोला कि मुझे सब पता है, तुम्हारे पास पैसे हैं। ये बात जाकर मंगमा माँ जी से बोली कि आज रंगप्पा भेटाया था जो मुझसे ऐसे ऐसे बातें बोल रहा था कि माँ जी मेरे पास कुछ पैसे हैं, क्या आप उस पैसे को बैंक में रखवा दोगी? माँ जी ने बोला कि मैं अपने पति से पूछकर कल बताऊंगी। ठीक है। अगले दिन मंगमा उस सारे जितने भी पैसे थे उसके पास, उन सारे पैसों को लेकर के जा रही थी दही बेचने के लिए और सोची कि आज दे करके जमा करा दूंगी। बीच में रंगप्पा फिर से अमराई के कुआं के पास भेटा गया। ठीक है। रास्ते में एक अमराई का कुआं पड़ता था, वहीं पर रंगप्पा भेटा गया और उससे पूछने लगा, क्या मंगमा कैसी है? बोली ठीक है। तो रुको, मतलब उसने बोला कि रुको, और उसका हाथ पकड़ लिया, जोरों से हाथ पकड़ के उसको बैठा दिया। बैठा कर बोला कि कुछ कर्जा हमको दे दो। ठीक है। मैं भी अकेला हूँ, तुम भी अकेली हो, ऐसे ऐसे कुछ बातें कर रहा था उससे। ठीक है। कि मतलब तुम मुझे पैसा दे दो, चाहे जो भी हो। अब इससे वो घबरा गई और जल्दी जल्दी करके बोली कि ना, मेरे पास समय नहीं है, मैं जा रही हूँ, दही बेचना है, ये जो भी है। और जाकर फिर से गई और जल्दी जल्दी इनसे बोली, किससे? माँ जी, कि माँ जी ये पैसा है, आप इसको रख लीजिए और इसको बैंक में जमा करा दीजिएगा। माँ जी बोली नहीं, अभी तो हमने अपने पति से पूछा ही नहीं है। तो फिर बोली कि रंगप्पा, सॉरी क्या नाम है इसका, मगमा तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि तुम अपने बेटों के साथ क्यों नहीं रहती, कि तुम अपने पोते के लिए कुछ मिठाइयाँ लेकर जाओ। ठीक है। बोला ठीक है।
फिर दही भी बेच करके फिर से घर गई तो देखा कि बेटा यानी कि पोता पहले से ही घर में आके बैठा हुआ है। ठीक है, बेटा बैठा था पहले से ही, मतलब पोता बैठा था घर में पहले से ही। तो उसने जाकर बोला, मतलब उसको मिठाई दी और मतलब उसी के साथ खेलने लगा। फिर दिन भर मतलब उसी के साथ रहा, शाम को भी रात में उसी के साथ सोया। फिर जब सुबह दही बेचने आ रही थी तो उसके पैर पकड़ के मतलब खड़ा हो गया, बोला कि नहीं मैं भी चलूँगा तुम्हारे साथ। लेकिन उसने बोला कि ना बहुत बड़ा शहर है, आप तुम इसलिए उसको फिर से उसके मतलब माँ के पास, अपने बहू के पास छोड़कर चली आई। आकर सारी घटना इसको बताई। जब बेच कर गई तो उसका माँ यानी कि इस पोते की माँ यानी कि इसकी बहू, मंगमा की बहू इससे बोली कि अब आपकी उम्र ज़्यादा हो गई है, ठीक है, इस धूप में आप क्यों जाती हैं दही बेचने के लिए? आप महारानी की तरह घर में क्यों नहीं रहती? आपको जो बनाना है, जो भी खाना है उसको आप बनाइए खाइए, दही बेचने का काम मैं कर लूँगी। कौन बोली? बहू बोली। इसको लगा कि अच्छा तो बहुत अच्छा है। अब इस पूरा का परिवार जो है मिलजुल कर रहने लगा। दूसरे दिन जब मंगमा गई फिर से दही बेचने तो उन्होंने माँ जी से बताया कि माँ जी आज ऐसा ऐसा बातें हुई कि बहू अब हमारी मान गई है, अच्छी है, पोता भी साथ में रहता है, ठीक है, और वो बोली कि मैं अब दही बेचूंगी, आप घर रहिए, ठीक है, अगले दिन मैं अपनी बहू को भी लेकर के आऊँगी। तो फिर क्या हुआ कि अगले दिन सास बहू दोनों गए दही बेचने के लिए, ठीक है। सास यानी कि मंगमा अपनी बहू को भी लेकर गई बेचने के लिए। तो यहाँ से जैसे ही लेकर के गई तो उसने मतलब अपने मतलब माँ जी से यानी कि लेखक से इसका परिचय करा दी, किसको? अपनी बहू को, कि ये दही बेच मतलब यही मेरी बहू है, ठीक है। फिर बेच करके चली आई। जब अब अकेली बहू जाती थी तो लेखक को ये मन में उत्सुकता जगी कि मंगमा से तो बहुत सारी बातें होती थी, ठीक है, अब थोड़ी इसकी बहू से भी पूछ लेते थे कि क्या क्या घटना हुई थी उस समय। तो बहू से पूछी तो बहू ने बताया कि बोलिए माँ जी कि अगर मैं अपने बेटे को मार रही हूँ तो क्या इतना भी हक नहीं है क्या कि मैं अपने बेटे को मार सकूँ? तो उसने उसको लगा कि मतलब हाँ ये भी ठीक ही कह रही है, मतलब अपने बेटे को तो कोई मार सकता है। उसने बताया कि जब मैं उसको मारती हूँ तो उनको दिखता है कि ये मार रही है, लेकिन जब मैं उसको प्यार करती हूँ वो तो नहीं दिखता उसको, ठीक है। लेखक को लगा यानी माँ जी को लगा कि ये भी सही कह रही है। फिर उसने पूछा कि मतलब तुम एकाएक ऐसे मतलब मिल कैसे गई उनसे? तो उसने देखा कि उसकी जो मतलब सास थी यानी मंगमा थी, वो रंगपा नाम के जुआरी को कर्ज देने वाली थी। ये बात रंगपा से ही पता चला था, इसलिए सोचा कि सारी धन दौलत हमारी का हो जाएगा। जब वो रंगपा से मिल जाएगी, रंगपा को कर्ज देने लगेगी तो हमारी सारी संपत्ति ही खत्म हो जाएगी। इसलिए मैंने अपने बेटे को, किसने? बहू ने जानबूझकर मैंने अपने बेटे को किसके पास? मंगमा को पास भेजा था ताकि वो हमारे साथ मिलकर रहने लगे। समझ गए? तो उसके बाद सब परिवार सब साथ में रहने लगी। बहुत बहू उसकी चालाक थी। अगर मान लो वो रंगपा के साथ रहने लगती, कौन? मंगमा, तो इसकी सारी संपत्ति जो थी, सारी पैसा रंगपा रख लेता और फिर इसके कुछ नहीं मिलता। इसलिए उसने अपना दिमाग लगाया
और अपने बेटे को, इस पोते को इसके पास भेज दिया और इसके साथ रहने लगी। धीरे धीरे बात सारी बन गई। ठीक है, ये कहानी है दही वाली मंगम्मा की। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको यह कहानी बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है, और हम आगे भी मतलब वीडियो बनाएंगे, अगला चैप्टर का ही भी वीडियो बनाएंगे, आप देखते रहें। ठीक है।